हाउ आर यू स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नोमेनकल्चर के अंदर ड्राइव्ड सिस्टम। पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने ट्राइबल सिस्टम पढ़ा था, जिसको परंपरागत जो मेथड है वो भी बोला जाता है, जहाँ से जिन एरियाज से जो सब्सटेंस वो हमें मिले, हमने गेट किए, वहीं पे उनको नेम है वो दे दिया हमने। यहाँ पे आज वाला जो मेथड है वो डिपेंड करता है, देखो, बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। तो सो मैनी साइंटिस्ट के सामने एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक चुनौती थी कि कैसे हम लोग इतने सारे जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स, दिल्ली नए नए कार्बन कंपाउंड्स हैं वो डिस्कवर किए जा रहे थे। तो कैसे इनका जो नेम है वो हम रखें। तो इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं, मान लो कि वो सेम जगह से आपके कंपाउंड्स हैं वो डिस्कवर हुए, तो वहां पे उनको सेम एज इट इज नेम देना तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पे इनके लिए कुछ न कुछ अच्छा नेम है वो सजेस्ट किया जाना था। तो क्या किया कि इन्होंने कुछ जो सिंपल कंपाउंड्स थे उनके कुछ नेम डिसाइड कर दिए, और उनके बेसिस पे ही जो नोमेनकल्चर है वो चला। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे CH4, इसको नाम दे दिया गया क्या, मेथेन। ठीक है, वैसे आप यूपीएससी में भी इसका मेथेन ही नाम पढ़ते हैं। ठीक। CH3OH, तो इसको क्या बोला जाता है, कार्बिनोल। एल्कोहल का ओल, और यहाँ पे CH3 को कार्ब लिया गया, तो कार्बिनोल। ठीक है, ये इसी का एक नाम है। जहां भी ये इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखेगी CH3OH, वहां पे जब बोला जाए कि ड्राइव्ड सिस्टम के बेस्ड आपको क्या करना है, नोमेनकल्चर करना है, तब आपको क्या कर देना है कि कार्बिनोल रखना है, इसको मेथेन रखना है। और यहाँ पे CH3COOH, तो इसको बोल देंगे एसिटिक एसिड। तो यहाँ देखो, जितने भी ये कंपाउंड्स हैं, ये अगर डबल हो, ट्रिपल हो, तो हम यूज करेंगे मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है, टेट्रा। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आपकी बुक के एग्जांपल्स पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल है, देखो, CH3CH CH3। यहाँ पे है CH3CH CH3 एंड CH3, ये है। और यहाँ पे इसका नेम है वो हमें लिखना है। देखो देखो, यहाँ पे 1, 2 एंड 3, यहाँ पे इसका नेम हमारे पास क्या है, CH4 का मेथेन नेम है। ठीक है, मेथेन कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 1, 2 एंड 3। कितने मेथेन हो गए आपके पास में, 3 मेथेन हो गए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ट्राई मेथिल। ठीक। यहाँ पे अगर फोर्थ कार्बन है, देखो वैलेंसी ध्यान ध्यान से देख लिया करो। यहाँ पे ये मतलब नहीं कि 4 हाइड्रोजन ही हो कार्बन के साथ में। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, सेकंड यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। तो अब ये मेथेन ही हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, तो ये हो गया आपका ट्राई मेथिल मेथेन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है CH3CH2OH, CH3CH2 एंड OH। देखो CH2OH, इसको हम क्या बोल देंगे, कार्बिनोल। क्या बोलेंगे, कार्बिनोल। तो ये क्या हो गया आपका, मेथिल मेथिल कार्बिनोल। क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनोल। इसके लिए हमने कार्बिनोल रख दिया, और ये क्या हो गया, मेथिल हो गया। ठीक है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल। ठीक है, इस तरह से रखेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है CH3CH2OH, CH3CH2OH। ठीक है, इसके लिए देखेंगे नेम क्या होगा। तो हमें बोला, यहाँ पे आईपीएससी नहीं बोला कि हमें बोल दिया ड्राइव्ड सिस्टम के अंदर जो इसका नेम है वो लिखना है। तो देखो यहाँ आपको पता है, जो CH3OH होता है या CH2, यानी 1 कार्बन के साथ में जब OH आपका अवेलेबल हो, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ये हो गया कार्बिनोल। ठीक है, अब ये बचा, तो इसको हम यहाँ पे 1, 2 कार्बन तो देंगे नहीं आईपीएससी के बेस्ट पे। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, देखो, और 1 कार्बन के लिए हम लिखते हैं मेथ, और 2 कार्बन के लिए हम क्या लिख देंगे, एथ। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 2 कार्बन, तो एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल कार्बिनोल। क्या हो जाएगा, एथिल कार्बिनोल। ठीक है, इसको मैंने एथिल ले लिया। यहाँ पे 1 कार्बन था तो मैंने, सॉरी, पहले वाले में 1 कार्बन था तो मैंने उसको मेथिल रख दिया था, तो मेथिल कार्बिनोल हो गया था। अब 2 कार्बन अवेलेबल है तो एथिल कार्बिनोल। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है CH3, ये थोड़ा सा
आपको दिखने में लगेगा कि हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखो COH, उसके बाद यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3 एंड उसके बाद CH2 एंड CH3। ठीक है, हाँ यही स्ट्रक्चर है। तो देखो यहाँ पे ये एक हो गया अलग कंपाउंड, यहाँ पे ये एक अलग कंपाउंड हो गया। देखो CNOH देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, यहाँ पे ये एक अलग कंपाउंड हो गया। ठीक है, और ये एक अलग कंपाउंड हो गया। अब इसको 3 पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड कर लें, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें, तो इसका नेम तो क्या हो गया आपके पास में, कार्बिनोल। इसका नेम क्या हो गया, देखो COH, इसको आप कार्बिनोल बोलेंगे। उसके बाद यहाँ देखो CH2 CH3, इसको आप एथिल लिखेंगे। यहाँ पे इसको आप मेथिल लिखेंगे। और ये देखो यहाँ पे मैंने जब आपको बताया हुआ है कार्बन इस तरह से कुछ एडजस्ट हो जाए, उसको आप क्या बोलेंगे, आइसो। क्या बोलेंगे, आइसो। तो ये हो गया आइसोप्रोपिल। तो आप लिख सकते हैं मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। क्या लिख सकते हैं आप, मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। बात समझ में आ गई भाई। सबसे पहले तो इसके लिए क्या लिख देंगे, मेथिल, फिर क्या लिखेंगे, आइसो, और बीच में कोमा कुछ भी यूज नहीं करना। ये ड्राइव्ड मेथड की यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पे कोमा वगैरह कुछ भी यूज नहीं होता है। ठीक, ये तो मेथिल, फिर इसके लिए हो गया एथिल, इसके लिए आइसोप्रोपिल, और यहाँ पे COH के लिए कार्बिनोल। इन एग्जांपल्स को जब आप लिख करके खुद अपने हैंड से आप खुद करेंगे तब आपको समझ में आएंगे और अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं तो एक बार तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर से आप डिस्टर्ब हो जाओगे इसमें। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH3 CH, फिर से यहाँ CH3 CH2, उसके बाद COOH। ठीक है, तो देखो यहाँ पे CH3 COOH, इसके लिए तो आपके पास में क्या वर्ड अवेलेबल है, एसिटिक एसिड अवेलेबल है। ठीक है, एसिटिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे देखो ये हो गया आइसोप्रोपिल, पता होगा आइसो आ गया देखो यहाँ पे। तो आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड, क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड। ठीक है, आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड लिख देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी बुक के जो एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं अभी। ठीक, तो देखो कुछ और एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया CH3 CH2 CH और CH2 और CH3। ठीक है, इसका नेम अगर हमें लिखना हो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये है, ये हो गया क्या, एथिल, ये हो गया, ये CH3 आएगा, वैलेंसी कंप्लीट नहीं है सॉरी, ये मेथिल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे इसको आप एथिल ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे या फिर आप पूरे को लेना चाहें एक साथ में तो आप ब्यूटिल ले सकते हैं। ठीक है, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, तो ब्यूटिल ले सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं या तो मेथिल ब्यूटिल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, मेथिल ब्यूटिल लिख सकते हैं आप, या फिर आप डाई एथिल। लेकिन यहाँ पे आप डाई का यूज तभी करेंगे जब देखो 2 सब्स्टिट्यूट आपको क्लियरली दिख रहे हो। ठीक, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका, अगर आपको इस तरह से दिखे CH3 यहाँ पे सॉरी CH3 CH और यहाँ पे CH3 और CH2 एंड यहाँ पे आपको मिल जाए OH। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CH2OH, इसके लिए तो आप क्या लिखेंगे, कार्बिनोल, और ये क्या हो गया, आइसोप्रोपिल। तो इसके लिए क्या लिख देंगे, आइसोप्रोपिल, और इसके लिए क्या लिख देंगे, कार्बिनोल। तो आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। ठीक है, तो ये नेम हो जाएगा इसके लिए। उसके बाद और एग्जांपल देखेंगे हम इसके थोड़े से। तो देखो यहाँ पे CH3 CH2 और जैसे वहां पे आपके पास कार्बन था बीच में CH3
और ये हो गया आपके पास CH3। देखो कार्बन की वैलेंसी अभी तक 3 कंप्लीट है और यहाँ पे मैं एक और CH3 लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, लेकिन ये अलग अलग ग्रुप्स के हैं। अगर यहाँ पे आपको IUPAC नेम लिखना होता तो आप अलग मेथड का यूज करते, ठीक है। लेकिन यहाँ अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट को आप देखो, सब्स्टिट्यूट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापी। एक कार्बन के पास में जितने चैन के अंदर जो छोटी चैन जुड़ी हुई होती है उसको सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। तो देखो एक सब्स्टिट्यूट ये हो गया एथिल, एक सब्स्टिट्यूट ये हो गया मेथिल, ये सब्स्टिट्यूट हो गया मेथिल, ये सब्स्टिट्यूट हो गया मेथिल। सभी को पता होगा मेथिल क्यों, क्योंकि एक कार्बन है तो मेथ। यहाँ पे एथिल क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एथिल ट्राई मेथिल लिख सकता हूँ इसको, एथिल ट्राई मेथिल मेथेन। लास्ट वाला मेथेन किस कार्बन के लिए, इस बीच वाले कार्बन के लिए, ठीक है। एथिल ट्राई मेथिल मेथेन, ठीक है। तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने के अंदर। कोई अगर फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती हो, कोई आपने अपनी बुक से बाहर कुछ देखा हो और वो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा हो, तो आप उस क्वेश्चन की फोटो मेरे पास सेंड करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं ड्राइव्ड मेथड के अंदर। IUPAC नेम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे और काफ़ी अच्छे से उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। ट्रायल मेथड और ड्राइव्ड मेथड में पूछ लिया जाता है कभी कभार, लेकिन चांसेस कम है, ठीक है। लेकिन IUPAC नेम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाना लाजमी, तो ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।